ओम शांति। बाप दादा ने हम सभी आत्माओं को हमेशा ड्रामा का ज्ञान हर हालत में कैसे पक्का करना है ये सिखाया है, क्योंकि जीवन के अंदर समय प्रति समय अनेक परीक्षाएं आती है, अनेक बातें आती है जो कई बार मन की स्थिति को हिला देती है। और ऐसे समय में ही ड्रामा के ज्ञान के माध्यम से बुद्धि को फुल स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है। जैसे इस साल में बाबा ने हम बच्चों को पहले दिन से लेकर पहली मुरली से लेकर के हर मुरली में किसी न किसी प्रकार से इस बात को पक्का कराया है कि बच्चे व्यर्थ से मुक्त हो जाओ। व्यर्थ संकल्प जब चलते हैं तो सिर्फ व्यर्थ संकल्प नहीं चलता, उसके साथ व्यर्थ समय जाता है, व्यर्थ श्वास जाते हैं और व्यर्थ शक्ति जाती है। चाहे वो मन की शक्ति हो, तन की शक्ति हो, बहुत व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। इसीलिए ये ड्रामा का ज्ञान जैसे ही स्मृति के अंदर आ जाता है तो वो व्यर्थ समाप्त करने की एक शक्ति आती है। ड्रामा के ज्ञान से निश्चिंत स्थिति का मतलब ये नहीं है कि पुरुषार्थ में भी निश्चिंतता आ जाए, लेकिन ड्रामा के ज्ञान से निश्चिंत स्थिति माना पुरुषार्थ में तीव्रता को कैसे ले आना, क्योंकि व्यर्थ समाप्त होगा तो तीव्रता भी आएंगी और निश्चिंत होते हुए तीव्र गति से समर्थ की ओर आगे बढ़ेंगे, शक्तिशाली स्थिति की ओर आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि वही बातें मन को बहुत डिस्टर्ब करने वाली हो जाती हैं। और ये तो जरूर है कि इस साल बातें बहुत आने वाली है, क्योंकि जैसे ही बाबा ने ये कहा कि व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, माना कि बाबा जानी जाननहार है तभी कहता है। क्या जानता है बाबा? तो बाबा समय को अच्छी तरह जानते हैं कि आने वाला समय कौन सा है, और उस समय के हिसाब से हमें अपने अंदर कौन सी शक्ति भरनी है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे तो समर्थ की शक्ति स्वयं के अंदर भरते जाएंगे। ड्रामा का ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है ब्राह्मण जीवन में, और बाबा ने भी उसको हर बात में अपने बराबर का स्टेटस दिया है, ड्रामा के ज्ञान को। इसीलिए जब भी कोई परिस्थिति आती है तो बाबा हमेशा हम बच्चों को यही कहते कि बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के सारी सिचुएशन को देखो। त्रिकालदर्शी स्थिति माना ही ड्रामा को अच्छी तरह से आप समझो, पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को। और इसी के आधार पर गीता में भी ये कहा कि जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा,
और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। तो बाबा ने भी हम बच्चों को कहा कि बच्चे, ड्रामा हर बात में कल्याणकारी है। ड्रामा में तुम बच्चों का अकल्याण हो, ये हो नहीं सकता है। लेकिन कभी कभी इमीडिएट प्रेजेंट को देखते हैं तो हमें अकल्याण महसूस होता है, लेकिन लॉन्ग रन में अगर देखें या त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के देखेंगे तो समझ में आएगा कि ड्रामा में कोई भी सीन में अकल्याण नहीं है। ड्रामा कैसे कल्याणकारी है? कई बार कई लोग हमें पूछते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी कैसे है? कल्याणकारी इस हिसाब से है कि ड्रामा के अंदर बाह्य स्वरूप भले अकल्याण का दिखाई दे, लेकिन अंदर में वो कल्याण समाया हुआ है। क्या है समाया हुआ? कि ड्रामा जरूर हमें अनुभवी बनाता है, ये पहला कल्याण समाया है। जब भी कोई परिस्थिति आती है, कोई बात आती है, तो ड्रामा हमें कुछ सिखाना चाहती है, कुछ पाठ पक्का कराना चाहती है, इसलिए वो परिस्थिति के रूप में सामने आता है। क्योंकि शायद बाबा की मुरली से हम उस बात की गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं, तो जब परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में हमें कुछ न कुछ पाठ सीखने को मिलता है। वो पाठ एक्चुअली बाबा ने मुरली में समझाया हुआ है, लेकिन उस समय समझ में नहीं आया क्योंकि अनुभव नहीं था। लेकिन जब ड्रामा में वो परिस्थिति आती है तो वो परिस्थिति से हम अनुभवी बन जाते हैं। अनुभवी होने से हमें वो पाठ अच्छी तरह समझ में आने लगता है कि ये पाठ हमें क्यों ज़रूरी था, और आगे चल कर के भी शायद वो पाठ हमें बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि अंतिम समय जब चारों ओर से पेपर आएंगे तो बाबा ने पहले ही बताया है कि अंतिम समय इस पेपरों को, इन परीक्षाओं को सहज रीति पास वही कर पाएगा जो अनुभवी होगा। और अनुभवी होने के लिए ही ड्रामा हमें पहले से ही ये पाठ पक्का करा रहा है, ताकि अंतिम समय की परीक्षाओं में हम फेल ना हो। जैसे कोई स्कूल के अंदर कोई टीचर है और उस टीचर का कोई बच्चे के प्रति विशेष प्यार है, क्योंकि हर बात में वो अव्वल नंबर है, आज्ञाकारी है, सब गुण है उनके अंदर। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट में, मानो कि मैथमेटिक्स के अंदर कोई सब्जेक्ट, कोई बात में उसको समझ में नहीं आई और परीक्षा सामने है और वो टीचर के पास अगर जाता है, टीचर का फेवरेट स्टूडेंट है, तो टीचर क्या करेगा? अलग अलग तरीके से वो क्वेश्चन उसको देगा ताकि उसको समझ में आ जाए, ताकि किसी भी तरीके से अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ जाए तो उसको हर बात का मालूम है कि अगर ये तरीके से आए तो ये विधि से करना चाहिए, ये तरीके से आया तो ये विधि से करना चाहिए। तो उसके सामने जब फाइनल टेस्ट पेपर में, फाइनल एग्जाम में किसी भी तरीके से वो क्वेश्चन अगर आया तो वो कॉन्फिडेंटली उसको पास कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि उसको सर ने इतनी प्रैक्टिस कराई है, अलग अलग ढंग से प्रैक्टिस कराई है, तो उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आए तो इतना कॉन्फिडेंटली वो ओवरकम कर सकता है, उसको पार कर सकता है। ठीक इसी तरह बाबा भी जानता है कि अंतिम समय पेपर किस किस रूप से आने हैं, और वो पेपर की तैयारी एक योग्य टीचर ही कराता है। तो बाबा हमारा सुप्रीम टीचर कैसे है कि जो बातें मुरली के अंदर उन्होंने समझाई है समय के विषय में, और हमने समझा नहीं उस बात को,
तो फिर प्रैक्टिकल वो पेपर के रूप में या परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आती है सॉल्व करने के लिए। अलग अलग तरीके से वो देता है। ड्रामा के अंदर अलग अलग तरीके से वो परिस्थिति के रूप में सामने आएंगी, ताकि वो हमें प्रैक्टिस मिल रही है, और जितनी प्रैक्टिस मिल रही है उतना अनुभव बढ़ रहा है, और अनुभव बढ़ रहा है तो फाइनल पेपर के समय हमें पता है कि हाँ ऐसे करना है, इस विधि से इसको पार करना है। और यही सबसे बड़ा कल्याण है। इसलिए कभी भी कोई परिस्थिति आए, कोई प्रॉब्लम आए, कोई बात आए, तो समझ लो कि ये टीचर मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस दे रहा है, और अभी समय है तभी दे रहा है, तभी फाइनल में मैं पास हो जाऊंगा। तो पहला कल्याण ये है। दूसरा कल्याण ये है कि बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं कि ये ड्रामा का ज्ञान जो मैंने दिया है, एक सीक्रेट दिया है आपको। सीक्रेट क्या दिया है कि बच्चे नथिंग न्यू, आपने 5000 साल पहले भी उसको पार किया है, और अभी फिर से ये रिपीट हो रहा है, आपको फिर से उसको पार करना है। तो जैसे जैसे हमें ये स्मृति आने लगती है कि ये नथिंग न्यू, तो डर खत्म हो जाता है। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जैसे ही परीक्षा में एक बच्चा अगर डर गया तो जो आता होगा वो भी भूल जाएगा, नर्वस हो जाता है, टेंशन में आ जाता है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये सीक्रेट बताई कि बच्चे ड्रामा इतना कल्याणकारी है, नथिंग न्यू, 5000 साल पहले भी आपने किया है और अभी भी कर रहे हो। और इसीलिए बाबा ने साथ ये जोड़ दिया कि जब बाप कल्याणकारी आपके साथ है, समय कल्याणकारी है आपके साथ में, तो आपका अकल्याण करने की हिम्मत या ताकत कौन सी परिस्थिति में होगी। तो सर्वशक्तिमान का जो साथ है, वो एहसास इतना जबरदस्त बाबा कराते हैं। और इसलिए जब नथिंग न्यू समझ लिया तो हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति आ जाती है। तीसरा, दादी जानकी की बात मुझे याद आती है कि दादी जानकी हमेशा ये कहते हैं कि हमारी कितनी माँ है, हमारी कितनी माँ है, हमारी 4 माँ है। कौन सी 4 माँ है? तो पहली माँ शिव बाबा माता पिता के रूप में माँ है। दूसरी माँ ब्रह्मा माँ है, ये दूसरी माँ हो गई। तीसरी माँ मम्मा है साथ में, और चौथी माँ ड्रामा, ये भी माँ है ना। ड्रामा माँ कैसे हैं? दादी बहुत अच्छी बात बताती है कि ड्रामा हमारी माँ है। कैसे माँ है? जैसे ब्रह्मा तो ड्रामा है ना, माँ है ये। तो माँ कैसे हुई? तो माँ का काम क्या होता है? माँ बच्चे को कभी भी नफरत नहीं करती है। माँ के दिल में हमेशा प्यार ही समाया होता है। और इसीलिए जब भी वो देखती है कि बच्चा थोड़ा अगर जीवन में व्यवस्थित नहीं चल रहा है, मर्यादा पूर्वक नहीं चल रहा है, कुल की मर्यादा परंपरा के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो माँ उसको सावधान करेगी, है ना। बाप की आज्ञा के हिसाब से नहीं चल रहा है तो माँ क्या करेगी? डांट लगाएगी। और फिर भी अगर बच्चा नहीं समझा तो क्या करेगी? 2 थप्पड़ भी मारेगी। लेकिन थप्पड़ मारते वक्त माँ के दिल के अंदर भावना कौन सी है?
कल्याण की कि ये बच्चा सुधर जाए। ठीक इसी तरह ड्रामा माँ भी ऐसी है कि जब ये देखती है कि बाबा की श्रीमत पर ये बच्चा नहीं चल रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है, मनमत से चलने लगा है, इधर उधर भटक रहा है, आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, उल्लंघन कर रहा है, तो ड्रामा भी क्या करती है, थप्पड़ मारती है। और जब थप्पड़ लगती है ना तो महसूस होता है ये ड्रामा ने थप्पड़ क्यों मारी, क्योंकि कहीं हम बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसीलिए तो शिव बाबा का भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए ड्रामा माँ भी देख नहीं सकती है। तो इसलिए सावधान करेगी, फिर भी अगर नहीं सुधरे तो फिर थप्पड़ भी मारती है। इसलिए कई बार कई लोग कहते बार बार मेरे साथ ड्रामा में ऐसा क्यों होता है। अरे क्यों होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं या श्रीमत का पालन नहीं कर रहे हैं, तभी ये हो रहा है। तो माँ की थप्पड़ लगती है, लेकिन दिल में भाव कौन सा है, कल्याण का, कि बच्चा सुधर जाए, आगे बढ़े। और इसलिए कभी कभी ड्रामा की थप्पड़ जब लगती है ना तो अक्ल ठिकाने आ जाती है कि नहीं ये ऐसा हुआ है ना। और देखा जाता जब बच्चे को अगर माँ थप्पड़ मारती है तो बच्चा रोता हुआ कहाँ जाएगा, बाप के पास। इसी तरह ड्रामा की थप्पड़ लगती है ना तो हम बच्चे भी रोते हुए योग में कहाँ जाएंगे, बाबा के पास। और बाबा के पास जाएंगे तो क्या कहते हैं, बाबा माँ ने मुझे थप्पड़ मारा, आप माँ को बोलो कि मेरे को थप्पड़ नहीं मारे, कहते हैं ना माँ को बोलो। तो कब बाप भी क्या कहता उस वक्त, बच्चे मैं भी तेरी माँ के बंधन में बंधा हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ उसको, उसके आगे मेरा भी चलने वाला नहीं है। तो ऐसे बाबा भी क्या कह देते हैं, बच्चे मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अभी, है ना। क्योंकि बाबा भी जानता है कि ड्रामा ने जो थप्पड़ मारी है वो सुधारने के लिए माया। इसलिए बाबा क्या कहते, बच्चे इसमें भी कल्याण है, नथिंग न्यू, 5000 साल पहले भी हुआ था, है ना। तो ऐसे करके बाबा पुचकार दे देते हैं, है ना, प्यार देते हैं। लेकिन जब बच्चा कहता है नहीं बाबा ड्रामा को चेंज कर दो, तो बाबा क्या कहता है, अब आप बाप के पास जाकर कहो बाबा, बाप को कहो बाप माँ को चेंज कर दो, तो क्या कहेगा बाप, हाँ तो क्या कहेगा, मैं इसको चेंज करने की मेरे में ताकत नहीं है अभी। तो बाबा भी कहते बच्चे ड्रामा को चेंज करने में मेरे में ताकत नहीं है, जो शूट हो गया वो हो गया, अभी अब इसमें ही कल्याण समझना, अभी तुम्हें सुधरना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर और मार पड़ेगी, इसलिए बेहतर है तू सुधर जा, है ना। तो बाबा कितना, तो ज्ञान का अगर विचार सागर मंथन करो ना तो इतनी मजा आएगी कि कभी हमारी अवस्था ऊपर नीचे होगी ही नहीं, लेकिन हर बात में इतना उमंग उत्साह आ जाएगा कि बस पार करना आसान हो जाएगा। कई बार वैसे बाबा ने एक साल की याद आती है मुझे कि बच्चों से पूछा था कि बच्चे बाबा ड्रामा को चेंज करे। तो कई बच्चों ने मेरे से, मैं जब मिली कई भाई बहनों से, तो कई भाई बहनें मुझे कहने लगे कि बाबा भी बच्चों को खुश कर देता है ना। जब कई बार बाबा ने साकार मुरली में भी कह दिया कि बाबा ड्रामा चेंज नहीं कर सकता है, फिर ऐसा बाबा क्यों पूछता है कि चेंज करे, है ना। तो करना चाहिए बाबा को थोड़ा ड्रामा चेंज अगले कल्प के लिए, हाँ।
नया ड्रामा कोई फिक्स करे, हमारा रोल किसी को दे, किसी का रोल हमें दे, ऐसा चेंज करे बाबा। कई लोग कहते बाबा ऐसे ही खाली खाली बोल देता है। बाबा कभी खाली नहीं बोलता है, भगवान है, उसके हर शब्द में इतनी गहराई है, उतनी वैल्यू है। बाबा कोई भी शब्द ऐसे ही नहीं बोल देता है बच्चों को खुश करने के लिए। कईयों ने मुझे कहा बाबा बच्चों को खुश अच्छा कर देते हैं, ऐसे ही बोल देता है, करता तो नहीं है। लेकिन बाबा कभी भी ऐसे ही नहीं बोलता है। बाबा ड्रामा चेंज कर सकता है। तभी बाबा ने पूछा बाबा ड्रामा चेंज करे, लेकिन उस समय सभी बच्चों ने मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि बाबा चेंज कर सकता। बाबा कई बार कहते हैं मैं रचता हूं, जब रचता है तो चेंज कर सकता है। लेकिन क्यों बच्चों ने मना किया? कि जैसे दुनिया में कोई परफेक्शनिस्ट होता है, तो परफेक्शनिस्ट का हर काम इतना परफेक्ट होता है कि उसमें कहीं पर भी गलती नहीं निकाल सकते कि भाई यहाँ गलती है, वहाँ गलती है, यहाँ गलती है, ऐसे नहीं निकाल सकते। ठीक इसी तरह बाबा संपूर्ण, हर बात में संपूर्ण, तो उसकी हर रचना में भी संपूर्णता है। तो ये ड्रामा भी संपूर्ण क्रिएशन है उसकी। इसलिए अगर बाबा चेंज करे तो इससे घटिया बना सकता है, बढ़िया नहीं बन सकता, क्योंकि यही बढ़िया ते बढ़िया है। इससे बढ़िया ड्रामा हो नहीं सकता है। और घटिया बनाना उसको अच्छा लगता नहीं है। परफेक्शनिस्ट जो है, संपूर्ण जो है, तो उसको घटिया बनाना, चालू काम कर लेना ऐसे पसंद नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे मैं ड्रामा को चेंज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इससे घटिया बनाना उसको पसंद नहीं और इससे बढ़िया वो बना नहीं सकता है। ये उसकी संपूर्ण क्रिएशन। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं बच्चे तीनों कालों में स्थित होकर के फिर देखो, त्रिकालदर्शी पने की स्थिति में स्थित होकर के देखेंगे तो आपको वर्तमान में भी समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कल्याण समाया हुआ है या क्या कल्याण समाया हुआ था। तो फिर आप कभी मन के अंदर ये विचार भी नहीं लाएंगे कि ऐसा कैसा ड्रामा है, ऐसा कैसा। कई बार कई लोग ये सोच सोच के परेशान हो जाते, फिर 5000 साल के बाद ऐसा होगा। अब ये चीज बहुत परेशान करती, इतना व्यर्थ क्रिएशन कर देती है। अरे 5000 साल के बाद है ना, उसकी चिंता अभी से क्यों कर रहे हैं? अब जो चीज आज नहीं, कल नहीं, पर भाई ये जन्म में होने वाली हो तब तो हम चिंता करें, लेकिन 5000 साल के बाद, अब 5000 साल के बाद की चिंता अभी से करने की जरूरत है क्या? हमें ये समझदारी है क्या? कई लोग यही कहते हैं, बाबा कई बार नहीं कहते, कई लोग ड्रामा का चक्कर उल्टा चलाते हैं कि अगर ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे। अब इसको क्या कहेंगे? ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ, माना ड्रामा में क्या है वो तो पता है नहीं। जब पता ही नहीं है तो किस आधार पर छोड़ते? देखो, एक घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़ा हमेशा आगे बांधा जाता, गाड़ी हमेशा, गाड़ा उसका पीछे रहता है। अगर मान लो कि गाड़े को आगे कर दो और घोड़ा पीछे कर दो और घोड़े को कहो धक्का मार, अभी तुम, चलेगा ही नहीं वो गाड़ा, वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। घोड़े को आगे ही बांधना पड़ता है तभी वो गाड़ा चलता है। ठीक इसी तरह जीवन का गाड़ा भी तभी चलता है जब पुरुषार्थ रूपी घोड़ा आगे होगा और प्रारब्ध रूपी गाड़ा पीछे रखेंगे। अगर प्रारब्ध का गाड़ा आगे कर दिया
और पुरुषार्थ रूपी घोड़ा पीछे रख दिया तो एक कदम भी आप चल नहीं पाएंगे, ये गारंटी है ना। इसीलिए हमेशा पुरुषार्थ रूपी घोड़े को आगे रखो। ये है उल्टा सोच, उल्टी समझ। जब समझ लेते हैं कि ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ करेंगे, ये गाड़ा आके रख दिया, अब गाड़ा आगे रख देंगे तो कुछ भी प्राप्ति नहीं, माना एक कदम भी वो गाड़ा चलने वाला नहीं है। और उस समय जब आगे बढ़ने का ही नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा पुरुषार्थ पहले, प्रारब्ध बाद में रखो। ये नहीं कि ड्रामा ये सीक्रेट जो बाबा ने बताई है ये फ्यूचर के लिए नहीं अप्लाई होता है। हर चीज का अपना अपना एक एप्लीकेशन होता है। जैसे बाबा हमेशा कहते कि बच्चे आत्म अभिमानी स्थिति पहले होनी चाहिए, तो उसका एप्लीकेशन हमेशा हर कर्म करने से पहले आत्म अभिमानी स्थिति है नहीं है ये चेक कर लेना होता है। लेकिन ड्रामा का जो एप्लीकेशन है वो फ्यूचर के साथ नहीं है, उसका एप्लीकेशन हमेशा पास्ट के साथ होता है। कि कोई बात जीवन में अगर हो जाए तो जो रिजल्ट है उसको देखते हुए ड्रामा बिंदी लगा दो और आगे बढ़ो, निश्चिंत कर दो अपने मन को। लेकिन फ्यूचर के लिए उसका एप्लीकेशन ही नहीं है कि फ्यूचर में होगा तो कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। जो फ्यूचर को आप जानते भी नहीं है उसको, उसके साथ ड्रामा को कैसे जोड़ा जा रहा है। इसलिए फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, टेंशन, जब आगे बढ़ने का अनुभव नहीं हो रहा है क्योंकि आप बैठ गए हैं ड्रामा कह करके, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। और जब आगे बढ़ने का अनुभव ही नहीं हो रहा है तो गुस्सा तो आएगा, चिड़चिड़ापन तो आएगा। तो हर चीज का, ज्ञान के हर बात का अपना एक एप्लीकेशन होता है। जैसे कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर्स कई हैं लेकिन उसके एप्लीकेशन हर एक का अपना अपना होता है। इस प्रकार बाबा के ज्ञान में भी ऐसी बात है कि कई चीज का एप्लीकेशन पहले, कई चीज का एप्लीकेशन बाद में होता है। और हर चीज का एप्लीकेशन का एक नियम है। देखो बाबा ने हम बच्चों को कई स्लोगन दिया है। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। हिम्मत करेंगे तो मदद मिलेगी, मदद के लिए पुकारते रहो, लेकिन हिम्मत का कदम ही नहीं बढ़ाओ तो बाबा की मदद का एक्सपीरियंस कभी नहीं होना है। ये एप्लीकेशन है कि हिम्मत पहले, तब बाबा की मदद का अनुभव करेंगे। बाबा की मदद पहले फिर हिम्मत दिखाएंगे, ये एप्लीकेशन ही नहीं है, ये गलत है, उसमें अनुभव ही नहीं होगा। इसी तरह जैसे दादी जान के कहती, नीयत साफ तो मुराद हासिल। भाई नीयत साफ रखो, अगर नीयत में खोट है तो मुराद कभी हासिल नहीं होगी। ये एप्लीकेशन है। तो हर चीज का एक एप्लीकेशन है। तो ड्रामा के ज्ञान का भी एप्लीकेशन है कि ड्रामा के ज्ञान का एप्लीकेशन हमेशा पास्ट के साथ, फ्यूचर के साथ नहीं हो सकता है। ये सोचना भी गलत है, एप्लीकेशन ही गलत है। और अगर ये एप्लीकेशन लगाया, उल्टा किया, तो कोई प्रॉब्लम आपके सॉल्व होने वाले नहीं है और जीवन में फ्रस्ट्रेशन, टेंशन बढ़ जाएगा। ठीक इसी तरह और एक बात आपको बताऊं कि जैसे दुनिया में अगर प्रैक्टिकल में हम देखें कि शस्त्र जो होते हैं, वेपन्स, तो वेपन्स भी अलग अलग, तलवार भी होता है तो ढाल भी होती है, सब होता है। ऐसे ये ज्ञान के भी विभिन्न शस्त्र बाबा ने दिए हैं। ज्ञान की तलवारें भी है तो ढाल भी है ना। तो ड्रामा का ज्ञान क्या, कौन सा शस्त्र है? ड्रामा का ज्ञान ढाल है, ये तलवार नहीं है, ये समझ लेना। और ढाल किस काम के लिए आती है?
ढाल किस काम के लिए आती है? अब योद्धा है ना, बाबा कहते हैं आप हर एक योद्धा है, माया के साथ युद्ध करने वाले हैं। तो जब योद्धा है तो कौन से वेपन का प्रयोग किस लिए होता है ये समझ भी तो होनी चाहिए। जहां तलवार चलानी है वहां तलवार चलाओ, जहां ढाल का प्रयोग करना है खुद के प्रोटेक्शन के लिए तो ढाल का प्रयोग करो ना। लेकिन कई माँ बाप के बच्चे ऐसे कमजोर योद्धा है जिनको पता ही नहीं है ड्रामा का प्रयोग कैसे करना होता है जीवन। अब ढाल है तो ढाल खुद के लिए, खुद की अवस्था, खुद की स्थिति बिगड़े नहीं उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये ड्रामा की ढाल हमें मिली है। लेकिन कई माँ बाप के भोले बच्चे होते हैं ना, ये ढाल दूसरों को पकड़ा देते हैं, तुम पकड़ो, मैं नहीं पकड़ पाती हूं इसलिए तुम पकड़ो। अब जब दूसरों को पकड़ाने का प्रयत्न करेंगे तो खुद के ऊपर तो वार के वार होते रहेंगे कि नहीं होते रहेंगे। तो ये ड्रामा की ढाल दूसरे को पकड़ाने लिए नहीं है। कैसे पकड़ाते हैं? हमारी बोली बोली माताएं होती है ना, जब अपने पति को ज्ञान में लाने का बहुत प्रयत्न करती है, भाई ज्ञान में चलो, ज्ञान सुनो, सेंटर पर चलो, मुरली सुनो, लेकिन पति को ज्ञान समझ में नहीं आ रहा होता है। वो कहता है टाइम नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, आता नहीं है। माँ अभी पत्नी के मन में तो ये रहता है भाई हमारा पति, हमारे बच्चे सब ज्ञान में चलने चाहिए, ये भावना बहुत अच्छी है। और इसीलिए जब मानो पति को एक्सीडेंट होगा, हॉस्पिटल में फ्रैक्चर में पड़ा होगा, दुख दर्द से पीड़ित होगा, उस समय वो पत्नी क्या, ड्रामा कितना कल्याणकारी है। आपको एक्सीडेंट हुआ, अब आपके पास टाइम ही टाइम है, अब मैं बहन जी को लेके आती हूँ, यहाँ कोर्स कराएंगे आपको। अब ड्रामा की ढाल उसको पकड़ाना चाहा हमने, है ना। अब वो पति ज्ञान में है ही नहीं, तो वो क्या कहता है, जब बहनें आती है कहते हैं कि आपने पता नहीं हमारी पत्नी का माथा ही खराब कर दिया है। भाई क्या हुआ? कहा पहले मेरे को एक चोट भी लगती थी ना तो उसका जी ऐसा हो जाता था, इतनी सेवा करती थी, इतनी सेवा, मेरे को हिलने नहीं देती थी, लेकिन जब से आपके ज्ञान में आई ना मेरी पैर टांग टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया है। और कहती है अच्छा हुआ अभी टाइम मिला आपको। भले पहले से वो सेवा डबल कर रही होंगी, दिन रात जाग करके उसकी सेवा कर, लेकिन वो सेवा नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि उसने वचन ही ऐसे उच्चार लिए कि भाई अच्छा हुआ, अब आपको आपके पास पूरा टाइम है, अब मैं बहन जी को लेके आऊंगी, यहाँ ज्ञान सुनाए आपको। अब वो पति क्या कहेगा? गाली नहीं देगा तो क्या करेगा? वो बंधन बढ़ेगा या कम होगा बताओ? तो इसलिए ड्रामा का ज्ञान, और जब खुद को कोई चोट लगती है, कोई परिस्थिति आती है, ओ बाबा ये क्या हो गया, तो वो कहता है इस समय ड्रामा कहाँ गया आपका? जब हमको टांग में चोट लगी थी तो ड्रामा था, अब ड्रामा कहाँ गया आपका? तो क्या होगा? वो पति ज्ञान में चलेगा या और बंधन डालेगा? क्या करेगा? फिर आपका व्यर्थ चलेगा या निश्चिंत स्थिति, तीव्र पुरुषार्थ करने लगेंगे? क्या करेंगे बताओ? हाँ? तो जब खुद को कुछ होता है तो ओ बाबा जैसे सारा घर सिर पे उठा लेते, और दूसरों को कुछ हुआ, ड्रामा कितना कल्याणकारी। अब दूसरों को पकड़ाने की जरूरत है क्या? तो ये ढाल खुद के अवस्था को सेफ रखने के लिए है, खुद की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए है। ये दूसरों को पकड़ाने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा, और जब समझ नहीं पाएगा तो और ही आपके लिए बंधन बढ़ जाएंगे। इसलिए कई लोग अपने लिए और बंधन, क्योंकि ज्ञान का राइट एप्लीकेशन ना आने के कारण बंधन अपने लिए और कड़े कर देते, और फिर हर एक को पूछते रहते पता नहीं ये कौन सा हिसाब किताब है, मेरे साथ ही ऐसे बंधन सारे। लेकिन हिसाब किताब तो खुद बना रहे हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं आ रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं
कि बच्चे, ये ड्रामा का ज्ञान ऐसी ढाल है, ये ढाल से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है कि जब हमारे जीवन में कुछ भी हो तो हम ड्रामा का ज्ञान इतना पक्का रखे, बिंदी लगाए, व्यर्थ संकल्प को चलने न दे और हमारी स्थिति ऐसी अचल हो जिस स्थिति का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़े कि हाँ सचमुच इसने ज्ञान को इतना अच्छी तरह से डाइजेस्ट किया है जीवन के अंदर कि उसका संबंध हर एक के साथ इतना अच्छा है और उसके बाद भी उसकी स्थिति कितनी अच्छी है कि कभी उसकी स्थिति विचलित नहीं होती है। ये साक्षात्कार हमें लोगों को कराना है कि हमारी स्थिति विचलित नहीं हो रही है। इतना अच्छा ज्ञान, इतना ऊंचा ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। तब जो कहा, कल भी आपको गीता बहन ने क्लास कराया, चेहरे और चलन से आपकी सेवा हो जाएगी और इतनी अच्छी सेवा होगी कि आपके कोई बंधन रहेंगे नहीं। ज्ञान का अगर यथार्थ एप्लीकेशन होता है तो जीवन में बंधन खत्म होना ये गारंटी है। लेकिन अगर सही एप्लीकेशन नहीं है तो वही ज्ञान आपके लिए अनेक प्रकार की समस्या खड़ा भी कर सकता है और आप खुद ही प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। और उस समय लोग आपको यही कहेंगे, क्या यही आपका ज्ञान था? क्या यही बाबा ने आपको सिखाया? क्योंकि राइट एप्लीकेशन नहीं है, तभी लोग ये कहेंगे। नहीं तो लोगों को साक्षात्कार होगा आपके द्वारा, तो या तो साक्षात्कार होगा या तो लोग कहेंगे ये क्या, इतना ऊंचा ज्ञान और आपकी स्थिति कैसी है, देखो उसे तो दूसरे भक्ति करने वालों की स्थिति अच्छी है, ये कहेंगे ना। और उस समय ये सुनने में आपको अच्छा लगेगा। तो इसलिए ड्रामा के ज्ञान से अपनी स्थिति को इतना निश्चिंत करना कि हर बात में कल्याण समाया हुआ है। कल्याण बहुत छोटा होगा, दिखाई नहीं देगा वर्तमान में। जैसे हीरा कहाँ निकलता है? कोयले की खान में निकलता है ना। जो हीरा ढूंढने जाते हैं, भाई कोयला ही कोयला है, कोयला ही कोयला है, ऐसे करके बाहर निकल आवे तो उसको हीरे मिलेंगे। लेकिन जो हीरे को ढूंढने के लिए उस कोयले की खान में जाता है, उसकी नजर कोयले पर नहीं होती है, उसकी नजर वो हीरे को ही ढूंढ रही होती है। ऐसे हम बाबा के बच्चे हैं तो हमारी नजर हर बात में कल्याण कैसे है उस हीरे को ढूंढने के लिए है। और उसको ढूंढते हुए अपनी स्थिति को इतना खुशनुमा रखे, इतना बढ़िया रखे, जो हर एक को साक्षात्कार हो जाए कि देखो इतने बड़े से बड़ी बात भी कैसे इसने पार किया, इतना बड़े से बड़ा पेपर भी कैसे क्रॉस कर लिया। वो चेहरे से साक्षात्कार हो लोगों को कि इसका मतलब कि ड्रामा के ज्ञान से इतनी शक्ति अंदर में भरी है, तब वो हमें बहुत सुंदर अनुभव कराएगा। इसलिए कोई भी बात हो 5000 साल के बाद फिर होगा ये सोचो ही नहीं। हीरा ढूंढो उस कोयले की खान में कि इसमें हीरा कहाँ था, क्या सिखा के गया, क्या मुझे अच्छा समझा के गया, वो हीरा है। और ये एक एक हीरे को अपनी झोली में भरते जाओ। जब एक एक हीरे को अपने झोली में भरते जाएंगे तब आप कहेंगे हाँ माला माल हो गया। अभी तो है ना, अभी वो हीरे भर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि परिस्थिति देखते देखते, कोयला देख देख करके आपका माथा ही खराब हो रहा है, अवस्था खराब हो रही है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को यही सिखाते हैं। और देखो बाबा के ये समझाने का, ड्रामा का, ज्ञान का समझाने का तरीका कितना अच्छा है। अलग अलग ढंग से बाबा ने कहा, कई बार कहा बच्चों को, बच्चे वाई वाई नहीं करो, फ्लाई वाई वाई नहीं करो। माना कोई भी परिस्थिति आती है तो क्वेश्चन मार्क में नहीं जाओ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ,
ये क्वेश्चन मार्क में जाना माना जंगल है, इसलिए बिंदी लगा के फ्लाई। बहुत अच्छी बात मुझे याद आती है दादी गुलजार की, कि दादी गुलजार ने ये बताया था कि कई बच्चे की खुशी गायब क्यों होती है। खुशी गायब क्यों होती है पता है? खुशी गायब होने का कारण है 5 बातें, और वो है ये 5 सवाल: क्यों, क्या, कैसे, कहां, कब। जब भी कोई बात आती है और हम ये 5 सवाल पूछना चालू कर देते हैं, क्यों हुआ, कहां हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, माना खुशी गायब। इसीलिए दादी ने कहा क्यों हुआ, क्या हुआ, ये का करने वाला कौन होता है? कौवा होता है। हम कौन है? हम हंस हैं। हम हंस हैं तो कौवे की चाल क्यों चलने लगे? क्योंकि हंस अगर कौवे की चाल चलेगा तो क्या होगा? खुशी रहेगी? खुशी नहीं रहेगी, खुशी गायब हो जाएगी उसकी। तो इसीलिए हमारा हंस का काम क्या है? बिंदी लगाना। और इसीलिए बाबा ने 3 बिंदी लगाने के लिए कहा। 1 बिंदी भी नहीं, 3 बिंदी, 3 लॉक। ये 3 लॉक लगा दो ताकि बुद्धि में व्यर्थ चले ही नहीं। पहला लॉक आत्मा बिंदी, दूसरा लॉक शिव बाबा बिंदी, और तीसरा लॉक ड्रामा बिंदी। देखो, ड्रामा के ज्ञान को शिव बाबा ने इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि आत्मा, परमात्मा, और तीसरा नंबर पर ज्ञान अगर आता है तो वो है ड्रामा का ज्ञान। क्योंकि अगर ये बिंदी नहीं लगी तो आपका योग लगने वाला नहीं है। योग में व्यर्थ संकल्प ही चलते रहेंगे। तो आत्मा, परमात्मा और ड्रामा तीसरा नंबर पर ये बिंदी लगा दो तो योग अच्छा लगेगा, योग में उड़ने का अनुभव करेंगे। ये 3 बिंदी जब तक लगेगी नहीं तब तक योग लगने वाला नहीं है, ये याद रखो। इसलिए बाबा ने कहा ये बिंदी लगाना बहुत जरूरी है। तो अच्छी सीन हो वहां गीत गाओ, और बुरी सीन हो तो बिंदी लगा दो। बुरी सीन आई कि उसका व्यर्थ चलना शुरू होगा, इसीलिए वहां बिंदी लगा दो। उस देखो एप्लीकेशन। और अच्छी सीन देख करके उसके भी प्रभाव में ना आ जाओ। तो अच्छी सीन जब भी आए तो गीत गाना शुरू करो, वाह बाबा वाह। आज सुबह एक्सरसाइज कराई ना प्रेम भाई ने, वाह वाह सिखाया ना आप लोगों को कैसे बोलना है। वाह रे बाबा, वाह रे मैं, वाह रे ड्रामा, है ना। तो वाह वाह के गीत गाओ तो प्रभाव में नहीं आएंगे। वाह बाबा वाह, वाह रे मैं वाह, और वाह ड्रामा वाह, तो बस फ्लाई करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए अच्छी सीन देखो तो भी उसके प्रभाव में नहीं आना है, बुरी सीन आए तो भी उसके प्रभाव में नहीं आना है। तो बुरी सीन के लिए बिंदी लगाओ और अच्छी सीन के लिए गाना गाओ। गाना गाना आएगा ना सबको? गाना गाना आएगा ना? बाबा ने भी सिखाया है हम बच्चों को कैसे गाना गाना होता है। तो इसीलिए ये वाह वाह का गाना हर एक कोई भी सुर में गा सकते हैं, है ना। कोई उसके लिए ये नहीं कह सकता भाई हमारा ये गला ठीक नहीं है। जिसका गला बैठा होगा ना वो भी वाह वाह का गीत तो गा सकता है ना। तो उसके लिए कोई सुर नहीं चाहिए, कोई ये नहीं चाहिए, वाह वाह करने लगो बस। और वो वाह वाह का गाना जैसे गाना शुरू कर देंगे इतना अच्छा अनुभव हो जाएगा और बिंदी लग जाएंगी। तो इसलिए वाई वाई नहीं करो, फ्लाई करो, 3 गाना गा लो और 3 बिंदी लगा दो, ठीक है ना। तो कोई भी चीज आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं करेगी, और जब माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा तो हर बात में कल्याण नजर आने लगेगा। जब तक व्यर्थ चलेगा तो कल्याण नजर नहीं आएगा। इसीलिए ये गाना गाओ, बिंदी लगाओ। और देखो ब्राह्मण जीवन माना कैसा जीवन? दादी जान की हमेशा कहती है ब्राह्मण जीवन माना मस्त फकीर, रमता योगी। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा रमता योगी हो जाएगा
और मस्त फकीर बन करके तीव्र पुरुषार्थ में आगे बनना। तीव्र पुरुषार्थ में मस्त फकीर नहीं बनना है, वो भी एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ कहाँ और निश्चिंत स्थिति कहाँ, ड्रामा का एप्लीकेशन कहाँ। तो इसीलिए मस्त फकीर और रमता योगी हर एक को बनना है, तभी फरिश्ता बनना आसान हो जाएगा। तो ये है ड्रामा के ज्ञान से निश्चिंत स्थिति। ठीक है, तो आज के बाद व्यर्थ संकल्प क्या समाप्त, और हर एक क्या बन जाएंगे, रमता योगी मस्त फकीर, ड्रामा के ज्ञान के एप्लीकेशन से। ठीक है ना। ओम शांति।